हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल है? बहुत दिनों के बाद आज हम लोग फिर क्लास शुरू करने वाले हैं। आज जो है रेखा गणित के कुछ प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तुम लोग बहुत मुस्कुरा रहे क्यों? बहुत दिन के बाद शुरू किया है। चलो आज रेखा गणित के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो रेखा गणित में पढ़ने को तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पाठ शुरू करना है क्यों? तो पाठ शुरू करते हैं। कक्षा 9 का प्रश्नावली 6.1 कौन सा पाठ पढ़ेंगे हम लोग? कक्षा 9 गणित। गणित में हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? रेखा गणित, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेखा गणित। और रेखा गणित में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1, ठीक है। और ये किस राइटर की किताब है ये भी बता दें। हाँ, कौन से राइटर हैं? हंस कुमार। ये किताब किसकी है बच्चों? हंस कुमार की, ठीक है। तो हंस कुमार जी ने जो सवाल लिखा है, जो किताब लिखा है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको इसमें थोड़ा सा बताते हैं एक कोण के विषय में। कोण तो आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ चुका है, लेकिन एक कोण और हम बताते हैं। आप पढ़े भी होंगे तब भी देख लीजिए, जान लीजिए। देखिए, यह मैंने बना दिया कोण। कोण है ना जी बच्चों। तो आप इस कोण का नाम जानते होंगे ना। इस कोण का नाम क्या होता है? समकोण। और यहाँ से देखो मैंने निकाल दिया एक किरण। यहाँ देखोगे ABC और ये D मैंने बना दिया ना। लेकिन हम चाहते हैं कि B की जगह वो लिख दें। चलो ठीक है, B ही रहने देते हैं। चलो एक और कोण बनाते हैं, देख लो ज़रा। ऐसे मैंने बना दिया, देखोगे, समझ रहे हो बाबू? AB और ये C हो गया। और ये देखो कौन सा कोण हो गया? D। यहाँ भी देखो, इस कोण को 1 मान लो और इसको 2। और यहाँ भी देखो, इसको 1 मान लो और इस कोण को क्या मानोगे? 2, ठीक है। अब और देखो एक कोण ऐसे बना दे रहे हैं। थोड़ा और देख लो, एक कोण ऐसे मैंने बना दिया। यहाँ से भी देख लो, यह हो गया A और इसको दे दिया B और इसको C और ये हो गया D, ठीक है। एक और कोण बना दे रहा हूँ, देखते रहो तुम लोग केवल। यह B हो गया। अच्छा, B को तो मैंने बाहर कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ B को बाहर कर दिया तो यहाँ C को अंदर कर दे रहा हूँ। और इस इधर लगाया तो इधर मैं कोण बना दे रहा हूँ, देखो। और सबका नाम दे दो, यह 1 और यह 2, यहाँ भी 1 और यह 2, ठीक है। और देखो, दिख रहा है ना आप लोगों को? एक कोण और यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, देखो यहाँ से। और एक कोण इधर आ गया, देख लो, A B और C। ये देखो नीचे भी कोण बना है, लेकिन अभी हम नीचे वाले को नहीं ले रहे हैं। ये देखो, इसको A B C और ये D हो गया। इधर का कोण 1 हो गया और इधर का कोण 2 हो गया, ठीक है बच्चों। देखो इतना सारा कोण बना दिया। अब इन सभी कोणों के विषय में तुम ध्यान से देखो, कितने कोण मैंने बनाया है, जरा गिना जाए। 1 2 3 4 और एक यहाँ 5 कोण बनाए ना। अब इन 5 कोणों में देखिए समानता क्या है। पहले कोण समझ लेते हैं, फिर सवाल लगाएंगे। तो इन 5 कोणों में क्या समानता है जरा देखोगे तो यहाँ देखो, ABC और ये बीच में एक BD किरण है। रेखा और किरण जानते हैं ना, जिस रेखा में केवल एक ही दिशा होती है वो किरण होती है। तो यह किरण BA है और ये BC है, BD है। अब देखो यहाँ 2 कोण बने हुए हैं और दोनों कोण एक दूसरे से सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं ना। सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, यही ना कहा जाता है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब इन दोनों कोणों में देखो, यह जो कोण 1 और कोण 2 हैं, इनमें एक जो यह बिंदु B है, इसको बिंदु कहो चाहे शीर्ष कहो। क्या कहो बेटा? बिंदु या शीर्ष। आप बिंदु भी कह सकते हो और कोण का इसको शीर्ष भी कह सकते हो। तो देखो यहाँ जो ये दोनों कोण बने हैं, इन दोनों कोणों में एक बिंदु B उभयनिष्ठ है। कैसा है बच्चों? उभयनिष्ठ है। समझ में आ रहा है जी? उभयनिष्ठ है। ये बिंदु भी कैसा है?
उभयनिष्ठ। इसमें देखो ये रेखा भी है, ये जो किरण है BD वो भी क्या है, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब कि एक शीर्ष, ध्यान देना बच्चों, एक शीर्ष और एक किरण, एक शीर्ष और एक किरण, जहाँ जरूरत होती है रेखा भी कह लेते हैं, लेकिन है यह किरण। तो देखो इसमें एक शीर्ष और एक किरण दोनों में उभयनिष्ठ है। ध्यान देना, एक शीर्ष और एक किरण दोनों में उभयनिष्ठ है। किन में? ये जो दो कोण बने हुए हैं, यहाँ भी देखो यह एक शीर्ष और एक किरण दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ भी देखो एक यह शीर्ष और एक यह किरण दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ भी देखो एक यह शीर्ष और एक यह किरण दोनों में उभयनिष्ठ है। यह देखो यहाँ भी एक शीर्ष और एक किरण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ऐसे जितने कोण बनते हैं जिनमें एक शीर्ष और एक किरण या रेखा, भुजा जो कहते हो कह लो, तो एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। तो ऐसे जो कोण होते हैं जिनमें एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, तो उनको कहते हैं संलग्न कोण, एक दूसरे से लगे हुए कोण, संलग्न कोण या आसन्न कोण भी कहते हैं। कौन सा कोण कहेंगे बच्चों उनको? संलग्न कोण, संलग्न कोण, या इसी को आप कह सकते हो आसन्न कोण। कौन सा कोण कहोगे बाबू? आसन्न कोण। आसन्न कोण की परिभाषा ही है कि ऐसे दो संलग्न कोण। आसन्न कोण की परिभाषा क्या है मालूम है आपको? ऐसे दो संलग्न कोण जिनमें एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, उन्हें कहते हैं हम आसन्न कोण। पक्का? कोई दिक्कत? ऐसे दो संलग्न कोण जिनमें एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, उसे कहते हैं संलग्न कोण या आसन्न कोण। ये देखो सटा हुआ है, एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो संलग्न कोण हो गया। और यही संलग्न कोण क्या कहलाता है? आसन्न कोण। बात समझ में आ गई? समझ गए? आसन्न कोण क्या कहते हैं? आसन्न कोण। अच्छा देखो, और थोड़ा आगे देखो, अब यह जो शीर्ष है ना B, ये सब में ध्यान देना, यह जो शीर्ष B है और ये जो उभयनिष्ठ भुजा है, इस कोण की एक भुजा माने जो दूसरी भुजा है, इस उभयनिष्ठ भुजा के एक कोण है, और इस कोण की जो दूसरी भुजा है वो दूसरी ओर है। उभयनिष्ठ भुजा के एक कोण की एक भुजा एक ओर है, दूसरे कोण की दूसरी भुजा दूसरे ओर है। और यहाँ देखो वही काम यहाँ भी है, वही यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ आप ये कह सकते हो माने विपरीत ओर है। किधर है? विपरीत ओर। ठीक है। अच्छा, विपरीत किरणें हैं तो वो यहाँ दिख रहा है कि ये विपरीत किरणें हैं। कैसे? कि अगर यह उभयनिष्ठ बिंदु है तो एक किरण की दिशा इधर है और दूसरे की इधर है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। अगर आप मैप के अनुसार देखो तो इसको आप ईस्ट कहते हो और इसको वेस्ट कहते हो। तो हमारा यहाँ ईस्ट वेस्ट से नहीं कोई मतलब है, बस मतलब यह है कि यह उभयनिष्ठ किरण है, भुजा है, तो इसकी माने इन दोनों कोणों की जो दो शेष भुजाएं हैं वो विपरीत किरणें हैं। कैसी किरणें हैं? विपरीत। बात समझ में आ गई? यहाँ ये दोनों कैसी किरणें हैं? विपरीत हैं। यहाँ विपरीत नहीं है, विपरीत ओर है। यहाँ विपरीत किरणें नहीं है, विपरीत ओर हैं, माने दोनों अलग अलग हैं, दूसरे ओर हैं। और यहाँ देखो ये विपरीत किरणें हैं, देख रहे हो, क्योंकि इनकी दिशा एकदम एक दूसरे के उलट है। यहाँ एक दूसरे के उलट है, विपरीत है। यहाँ भी देखो है तो वही, लेकिन इसको कह सकते हैं यह एक ओर है, ये दूसरी ओर है, और ये सीधे सीधे विपरीत ओर है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इनको कहेंगे हम आसन्न कोण। किसको आसन्न कोण कहेंगे? कि ऐसे दो संलग्न कोण जिनमें एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, उसे कहते हैं आसन्न कोण। ठीक है। और इसी में एक सूत्र भी देख लो कि जब दो आसन्न कोणों का योग कितना बेटा? दो आसन्न कोणों का योग कितना हो जाए? 180 अंश हो जाए, तो इसको कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। इसको क्या कहेंगे? कोणों का रैखिक युग्म। ये तो पहले से आप लोगों को समझाए हैं। कोणों का रैखिक युग्म समीकरण क्या कहते हैं बाबू? कोणों का रैखिक युग्म समीकरण। क्या कहते हैं इसको? कोणों का रैखिक युग्म समीकरण। कब? जब इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए। ठीक है। और आप एक संपूरक कोण भी पढ़े होंगे कि जब दो संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है?